ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नियान को उसकी सौतेली सिस्टर जी बुली कर रही है। वो कहती है तुम्हारी मॉम के लिए तो तुम बस एक बर्डन हो और वो मेरे डैड से शादी करके मेरी स्टेप मदर बन चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जब तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड से शादी कर लिया, इसके बाद मेरे घर आकर के पैसा मांगने का, और अब मैं तुम्हें इसी वजह से यहाँ किडनैप करके लेकर के आई हूँ ताकि मेरे दोस्त यहाँ पर तुम्हारे साथ एंजॉयमेंट कर सके। निहान उसे यहाँ से जाने देने के लिए बोलती है, लेकिन जीजी बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाली थी। उसने ठान लिया था कि उसे निहान से रिवेंज लेना है। जीजी बाय रिलेशन अब निहान की स्टेप सिस्टर बन चुकी थी और वो ऐसे उससे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर रही होती है। तभी एंट्री होती है इस कहानी के हीरो आयु की, जो कि बगल वाले कमरे में था और वह इन आवाजों को सुन रहा होता है। वैसे तो आयु दूसरे के मैटर में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन ना जाने क्यों उसे ये सुन करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उठ करके उस कमरे में चले जाता है जहाँ पर कि वो इस तरीके से बोर्ड पर नियान को देखता है। अब यहाँ पर जीजी उसे देख के शौक हो जाती है। कहा जाए तो यहाँ पर जीजी और आयु आगे चल के फियोंसे होने वाले थे, लेकिन आयु ने कभी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था। वो आयु को पसंद करती थी। नियान जब इस चीज़ को देखती है तो वो आयु को पटाने का डिसाइड करती है। नियान एक सीधी सादी कॉलेज गर्ल थी। वो तो बस अपनी ग्रैंड मदर के लिए पैसे मांगने के लिए गई थी, लेकिन इस कहानी में उस लड़की ने जो कांड किया है ना कि बस पूछो ही मत। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आयु निहान को देखते ही पूछने लगता है जीजी से, तुम्हें ये टॉय खेलने के लिए कहाँ से मिला? जीजी बताती है कि मेरे स्टेप सिस्टर है। वो उसे कहता है तो ठीक है, इसे अब तुम मुझे दे दो, मैं इसके साथ टाइम पास करना चाहता हूँ। जीजी यहाँ पर चाह करके भी उसे मना नहीं कर पा रही थी और निहान को उसे लेकर के जाने के लिए दे देती है। वो उसे होटल के कमरे में लेकर के जाता है। वो निहान के साथ इंटीमेट होने का प्लान कर रहा था और निहान से पूछता है कि वो कितने एज की है। बोलती है कभी वो 18 की नहीं हुई है, उसे कुछ महीने लगेंगे। तो फिर आयु यहाँ पर निहान के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता था क्योंकि वह अडल्ट नहीं थी, लेकिन निहान को आयु की ज़रूरत थी। एक्शन में उसके पैसे और पावर की ज़रूरत थी ताकि वो ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट भी करा सके और जीजी से रिवेंज भी ले सके। इसी वजह से वह आयु को खुद में इंटरेस्टेड कराने का फुल ऑन डिसाइड करके यहाँ पर आई हुई थी। आयु गुस्से में निहान पे शूट कर देता है। निहान उसे कहती है कि देखो मुझे मेरी ग्रैंडमदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। आयु कहता है कि मैं कोई यहाँ पर समाज सेवा नहीं चलाता हूँ जो सबके लिए मैं तुम्हें पैसे देते रहूँगा। वो कहती है आई नो। वो कहता है बदले में मुझे क्या मिलेगा? निहान कहती है तुम चाहो तो मेरा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आयु कहता है कि तुम अभी अडल्ट नहीं हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा सकता, वरना तुम्हें यहाँ लाने के बाद मैं तुम्हें छोड़ता। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? निहान कहती है तो फिर ठीक है, अभी फ़िलहाल पैसे किस से काम चलाओ, आगे चल के मेरी ग्रैंडमदर अगर ठीक हो जाती है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ज़रूर ही रहूँगी। आयु इस बात पर हंसते हुए कहते तुम्हें लगता है तुम्हारी जैसी एक सिंपल गर्ल का किस इतना वैल्यूएबल होने वाला है कि मैं इतने सारे पैसे उसके ग्रैंडमदर के ट्रीटमेंट के लिए यूँ ही दे दूँगा? आयु की बातों को सुन करके निहान समझ जाती है उसे मनाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। वैसे भी वो एक रूथलेस इंसान है, इतना अमीर है, उसने किस टाइप की लड़की नहीं देखी होगी। ऊपर से वो सीधी सादी ऐसी कमजोर लड़की को क्यों ही ध्यान देगा। आयु उसके कन्फेशन को रिजेक्ट करते हुए उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। वो जानबूझ करके अपने सारे टेंट्रम अपना रही होती है ताकि आयु उस पर थोड़ा सा ध्यान दे। जाने से पहले वो उसे एक प्यारा सा गुड बाय किस भी दे देती है। उसे नहीं पता था कि आयु फर्स्ट साइड में ही निहान में इंटरेस्टेड हो गया था। उसकी ब्यूटी में वो उसे पसंद करने लगा था। इसी वजह से वो उसे जाने नहीं दे रहा होता है, लेकिन ऐसे सख्त लड़का का रोल भी प्ले कर रहा था। निहान वहाँ से चली जाती है अपनी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए। हॉस्पिटल में अंदर जाती है तो अपनी ग्रैंडमदर को ऐसे देखती है कुछ लोग उसे बुली कर रहे हैं। निहान जल्दी जल्दी जाकर के अपनी ग्रैंडमदर को सेव करती है और उसे अंदर लेकर के जाती है। उसे पता था ग्रैंडमदर के ट्रीटमेंट के लिए जल्दी उसे पैसे जमा करने होंगे। वो वापस से अपनी मॉम से पैसे मांगने के लिए जाती है जहाँ पर कि जीजी उसे रोक देती है। यहाँ पर उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन वो जीजी पर अटैक करने वाली थी। तभी जीजी का भाई हुआ आकर के उसे रोक लेता है। एक्शन में हुआ निहान को देखते ही पहचान जाता है। निहान वही गर्ल है जिसको कि बचपन में हुआ ने उसके स्टडीज को स्पॉन्सर किया था। उसे ये बात बाद में पता चला था, लेकिन यहाँ पर जब निहान को वो उसकी मॉम से शादी के बाद पैसे मांगने के लिए आते हुए देखता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि निहान भी एक गोल्ड डिगर है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आके क्यों तमाशा करी,
मेरी बहन को क्यों ही परेशान कर रही हो? निहान कहती है, मैं तुम्हारी फैमिली में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, मुझे सिर्फ तुम 1 मिलियन दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वो हंसते हुए कहता है, तुम भी अपनी मॉम की तरह गोल डिगर ही हो, है ना? जैसे यहाँ पे निहान पे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा रही होती है, तभी वहाँ पर आयु निहान को हेल्प करने के लिए आ जाता है। एक्चुअली में निहान अपना फ़ोन गलती से आयु की कार में भूल आई थी, उसे लौटाने के लिए आया हुआ था। वो उसे पूछने लगता है कि वो निहान के साथ क्या कर रहा है। आयु उसे बताता है कि कल जीजी तुम्हारी बहन जो है वो निहान को ऐसे परेशान कर रही थी, तब वो पहली बार निहान से मिला था। उसे वो इतनी वीक लगी थी कि उसने बस यूं ही उसका हेल्प कर दिया। अब ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, ऐसे बोल करके वो वहाँ से जाने लगता है। जीजी को तो साफ पता चल रहा था कि निहान यहाँ पर जानबूझ करके आयु को पटाने का कोशिश कर रही है। उसके जाते ही जब यहाँ पर सब वापस से निहान को बोली करने लगते हैं, तो आयु वापस लौट आता है। वो निहान को ऐसे छोड़ नहीं सकता था और वो उसे अपने साथ लेकर के जाता है। जाते जाते वो जीजी को ऐसा लुक दे करके जाती है कि यहाँ पर वो जीत गई और अब आयु उसका होने वाला है। कार में जब वो लोग जाते हैं तो वो आयु को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। वो उससे उसका कार्ड मांगती है। वो कहता है, बिजनेस कार्ड क्या करोगी? वो कहती है, ताकि मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकूं। आयु उसे अपना कार्ड दे देता है। निहान यहाँ पर आयु को खुश करने के लिए आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। आयु यहाँ पे निहान में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। वो निहान को वहाँ से लेकर के जाता है। निहान उसे कहती है, चलो वापस से, तुमने मुझे मेरी ग्रैंडमदर के पास छोड़ दिया, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरी ग्रैंडमदर का हेल्प नहीं करने वाले हो? वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है। इसके बाद निहान जब अपने कॉलेज आती है, आयु का कार्ड गलती से ऐसे नीचे गिर जाता है, तो कॉलेज गर्ल आकर के निहान को आयु का कार्ड देती है और उसे कह रही होती है कि आयु बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंसान है, उसे उससे दूर रहना चाहिए। निहान कुछ नहीं जवाब देती है। वो साफ देख पा रही थी वो लड़की भी आयु के पीछे पड़ी हुई है। थोड़े दिन में यहाँ पर डांस कंपटीशन होने वाला था। निहान उसके प्रैक्टिस स्टार्ट करती है। उसे पता था कि आयु वहाँ पर आने वाला है। वो लोग यहाँ पर कुछ लड़कियों को चूज करने वाले थे कंपनी में आके प्रमोट करने के लिए, जिनमें से निहान भी होती है। आयु यहाँ पर आया हुआ था, ये देख करके वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, लेकिन जीजी बिल्कुल भी उसे देख करके खुश नहीं होती है। जीजी हुए और आयु यहाँ पर उनके डांस को जज करने वाले थे। निहान को देखती है, उसे कहने लगती है कि इसे यहाँ से भेजो, ये यहाँ क्या कर रही है? आयु कहता है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वो बस अपना डांस परफॉर्मेंस ही तो देने के लिए आई हुई है। अब हो से भी कहने पर वो उसे नहीं रोकता है और कहता है कि इसे छोड़ो, जाने दो, सिर्फ डांस परफॉर्मेंस ही तो करने आई है, प्रॉब्लम क्या है? वो इसे मान जाता है। अब यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस से पहले निहान आयु से बात करने के लिए जाती है। उसे कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो। वो कहती है, नहीं, एक्चुअली मुझे कॉलेज की तरफ से इस तरीके से भेजा गया है और यहाँ पर मुझे डांस परफॉर्मेंस तो करना ही था। उसे कहता है, और अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम्हें पता है ना जीजी तुम्हारा क्या करती? निहान कहती है, हाँ ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, बट तुम हो ना। तभी वहाँ पर वो कॉलेज गर्ल आती है और वो आयु से बात करने का कोशिश करती है, लेकिन आयु तो उसे भाव ही नहीं देता है। निहान ये देख करके स्माइल कर रही थी। टीचर यहाँ पर उन लड़कियों को बुलाती है बैक स्टेज। उन्हें थोड़ी ही देर में स्टेज पर जाना था। फिर निहान वहाँ से चली जाती है। वो लड़की यहाँ पर निहान से कह रही होती है, मैंने कहा था तुम्हें आयु से दूर रहने के लिए, तो फिर तुम उसके पास क्यों हो? निहान कहती है, मेरी प्रॉब्लम है ना, तुम्हें जेलस हो रहा है, पटा सकती हो तो पटा लो आयु को। जब वो अपनी बारी में डांस स्टेज पर जाती है तो देखती है जीजी ने यहाँ पर बहुत सारे कांच के टुकड़े ऐसे स्टेज पर गिराए हुए हैं। अब वो यहाँ पर टैंट्रम करती तो जानती थी कि उसे यहाँ से हटा दिया जा सकता था। ऐसी वजह से ग्लास के टुकड़े होने के बाद भी वो अपना डांस परफॉर्मेंस देती है और एक्शन में उसने बहुत ही अच्छा डांस किया था। आयु ही नहीं, वो को भी उसका डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आता है। ये देख करके जीजी यहाँ पर जेलस होने लगती है कि स्टेज पर शीशा होने के बाद भी निहान ने एक्शन में इतना अच्छा डांस किया है। निहान डांस करने के बाद वहाँ से लौट रही होती है, तभी आयु उसे देखने के लिए आ जाता है। निहान उससे पूछती है, तुम्हें मेरा डांस कैसा लगा? वो बोलता है, डांस बहुत अच्छा था। वो नोटिस करता है कि उसके पैर में खून निकल रहा है, तो वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। देखते हैं जीजी को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो उसे वार्न करता है कि वो हमेशा ही ऐसा कांड क्यों करती है कि वो पकड़ी जाए। वो कहती है कि क्या निहान सच में आयु को पटा लेगी? वो का कहना था कि नहीं, निहान इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि आयु जैसा बंदा उस पर फ्लैंट हो जाए। उसे रियलिटी कहाँ पता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं निहान को आयु इस तरीके से अपने घर लेके गया हुआ था।
जहाँ पर कि वो अपने पैर में ऐसे सॉक्स को शूज़ को निकाल रही होती है। आयु कहता है मेरे पास फर्स्ट एड किट नहीं है फ़िलहाल। निहान कोई बात नहीं करके अपना ड्रेस फाड़ करके अपने पैर को बांधने का कोशिश कर रही थी। आयु ये देखते हुए निहान से कह रहा था कि तुम्हें अच्छे से पता था ये काम जीजी ने किया है, फिर भी तुमने डांस क्यों किया? निहान कहती है वो डांस मेरे लिए ज़रूरी था। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें तो पता था ना कि ये काम जीजी ने किया है, तो क्या करोगे तुम? मेरी हेल्प करोगे? आयु चुप था। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो साइड हो जाता है। निहान उसे कहती है चलो ठीक है, अब जब तुम मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी मेरे साथ रहने के लिए या मुझे पसंद करने के लिए। तो आज से अब हम मिलना बंद करते हैं। ऐसे बोल करके वो वहाँ से जाने लगती है। उसे वो कॉलेज गर्लफ्रेंड का कॉल आया था। उसे कहती है बस बाहर इंतज़ार कर रही है आ जाने के लिए। नियान वहाँ से बाहर निकलती है तो देखती है कि बस है ही नहीं। उस लड़की को दोबारा कॉल करती है तो वो लड़की कहती है कॉलेज बस जा चुकी है, टैक्सी करके आ जाने के लिए। नियान के पास एक्चुअल में पैसे नहीं थे तो वो यहाँ से टैक्सी करके जाती है कैसे। तभी वहाँ पर आयु नियान को वापस से लेने के लिए आता है। उसे अपना जैकेट देता है और अपनी कार से उसे छोड़ता है। जाने से पहले वो नियान को पैर में लगाने के लिए दवा भी देता है और साथ ही में कल उसका बर्थडे है, बर्थडे पार्टी में आने के लिए भी इनवाइट करता है। नियान ओके बोल देती है। वो यहाँ पर आयु के माइंड से खेलना चाह रही थी, उसके इमोशन का इस्तेमाल करना चाह रही थी। जब वो कॉलेज में जाती है तो कॉलेज गर्ल नियान को यहाँ पर बुली करने का कोशिश करती है, लेकिन उल्टे नियान यहाँ पर उसे सबक सिखाती है और कहती है हम सबको पता है तुम किस तरीके से कुत्तों के जैसे आयु के पीछे पड़ी हुई है। वो तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो तुम मुझे बुली करने के लिए आ रही हो। अपनी हद में रहो। वो मुझे अगर पसंद करता है तो ये हम दोनों के बीच की बात हुई ना। अगर वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम अपनी प्रॉब्लम लेकर के कहीं और जाओ, और अगर मुझे बुली करोगी तो तुम्हें यही सबक मिलेगा। और अगर सोच लो अगर मैंने आयु को कंप्लेन कर दिया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। अगर उसे ये पता चला कि तुम मुझे बुली कर रही हो तभी उसे कॉल आता है कि ग्रैंड मदर के साथ एक्चुअल में कुछ पंगा हो गया और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकलती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर निहान को बताते हैं कि एक्चुअल में उसकी ग्रैंड मदर की हालत ख़राब होती जा रही है और उसे वहाँ पर जल्द से जल्द पेमेंट करना पड़ेगा। अब इस तरीके से वो इसके बाद अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है और सोचती है कि यहाँ पर उसे आयु को ढूंढना ही पड़ेगा, वरना उसके अलावा कोई और उसका हेल्प यहाँ पर नहीं करने वाला है। ग्रैंड मदर को वो सिर्फ रेस्ट करने के लिए बोलती है। वो इस दुनिया में उनकी इकलौती रिलेटिव थी। आफ्टर दैट आयु को हम लोग देखते हैं जो कि यहाँ पर सीजी हो और अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी यहाँ पर एंजॉय कर रहा होता है और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नियान को मिस कर रहा था। उसे उसके साथ होने की आदत जो हो चुकी थी यहाँ पर। जिसे यहाँ पर आयु को पटाने का कोशिश करती है बट उसे भाव ही नहीं देता है। इधर नियान आयु को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसने उसके लिए फायरवर्क अरेंज किया था। वो उसे फायरवर्क ऐसे करवा करके उसे बर्थडे विश करती है। आयु भाई साहब और ज़्यादा इम्प्रेस। वो जानती थी कि उससे आज तक कभी फैमिली का प्यार मिला नहीं है, तो ये छोटे छोटे सरप्राइजेस दे करके उसे इम्प्रेस करना चाहती थी। वो यहाँ पर आगे रोमांस करने के लिए बढ़ती है। आयु से कहता है तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। नियान कहती है हाँ, एक्चुअल में मेरी ग्रैंड मदर को ट्रीटमेंट के पैसे की सख्त ज़रूरत है और तुम ऐसे तो मान नहीं रहे। यहाँ पर तभी से जी आयु के लिए केक लेकर के आने लगती है। नियान जीजी को जेलस फील कराने के लिए आयु के साथ होना चाहती थी बट वो नियान को साइड होने के लिए कहता है। आफ्टर दैट जीजी को वो मिलने के लिए जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जीजी को पता चल रहा था कोई तो लड़की है उसके साथ यहाँ पर टेरेस पे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। वापस आकर के नियान को वापस से आयु किस करने का कोशिश करता है तो वो उसे रोक देती है। वो कहती है कि चलो एक डील सेट करते हैं, अगर तुमने मेरी ग्रैंड मदर की हेल्प की तो फिर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हूँ। ना जाने क्यों आयु यहाँ पर वो बात मान जाता है। वो यहाँ पर नियान को पैसे प्रोवाइड करा देता है जिसके बाद से कि वो ग्रैंड मदर की ट्रीटमेंट करा सकती थी। तभी अचानक से आयु की मॉम यहाँ पर आ जाती है और वो पागलों की तरह नियान पर अटैक करने लगती है। एक्चुअल में वो साइको हो गई थी। और डॉक्टर को गुस्सा करता है कि इसे जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, अदरवाइज उसकी मॉम को घर पर ही ऐसे बंद करके रखने के लिए। नियान कहने लगती है आयु को मैंने कुछ नहीं देखा, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ। बट वो नियान का ही फिक्र कर रहा था। उसका कहना था कि एक्चुअल में मेरे डैड की जब दूसरी मिस्ट्रेस बनी ये मॉम मेरी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बिल्कुल पागल हो गई। नियान आयु से कहती है कोई नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें सारा ब्लेम खुद पर लेने की ज़रूरत नहीं है।
आयु कहीं न कहीं खुद को इन चीज़ों का ज़िम्मेदार मानता था। निहान उसकी लाइफ में पहली लड़की थी जो कि सब कुछ जानने के बाद उसे इस तरीके से सपोर्ट कर रही थी। वो उसके प्यार में पड़ते जा रहा था, बस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। निहान यहाँ पर आयु के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड गेम खेल रही होती है। उसे पता था कि आयु को कैसे पटाना है। इधर जब वो वापस से नीचे जाती है तो जुजी यहाँ पर निहान को आयु के साथ देख करके गुस्सा करने लगती है। निहान यहाँ पर उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, अब तुम यहाँ पर आयु से मुझे दूर नहीं रख पाओगे। उसका भाई यहाँ पर तमाशा करने से मना करता है। निहान वहाँ से चली जाती है। जीजी कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि वो आयु यहाँ पे निहान में इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो कहता है वही तो, वो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा है। निहान जैसी लड़की से उसकी फैमिली उसे कभी शादी नहीं करने दी। तुम उसकी लीगल फियांसे हो, शादी से पहले उसे टाइम पास कर लेने दो। आफ्टर दैट वो तुम्हारे पास ही आने वाला है। ऐसा थोड़ी है, किसी लड़कों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। यहाँ पर उसका भाई दोनों साइड से गेम खेल रहा था। वो बस आयु से उसकी प्रॉपर्टी छीनना चाहता था कहीं ना कहीं। या तो वही चीज़ उसकी बहन ला करके दे या फिर निहान, क्या फ़र्क पड़ता है उसे। अगले दिन वो निहान को एक ऑक्शन पार्टी में लेके जा रहा होता है। जब वो रेडी होकर के आती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आयु कहता है कि तुम इतनी प्रिटी लग रही हो कि मुझे तो तुम्हें पार्टी में लेके जाने का ही मन नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ेगा। थोड़ा रोमांसबाजी करने के बाद वो लोग पार्टी के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जीजी यहाँ पर आयु के आने का वेट कर रही थी, लेकिन आयु यहाँ पर निहान के साथ आता है, जिसे देख करके उसे काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगता है। बट अफसोस की वो इसमें क्या ही कर सकती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वहाँ पर आयु का एक फ्रेंड कम दुश्मन भी आया हुआ था और निहान को यहाँ पर आयु का साथ देख करके जेलस फील करने लगता है। ये सोचते हुए कि उसे इतनी हॉट बंदी कहाँ से मिल गई। ऑक्शन स्टार्ट होता है। आयु यहाँ पर निहान के लिए एक रिंग बाई करता है काफ़ी महंगे दामों में, और यहाँ पर इस तरीके से जीजी को लग रहा था कि ये रिंग उसके लिए है, लेकिन वो रिंग सबके सामने जाकर के निहान को पहना देता है। सबके लिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है, क्योंकि किसी ने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। निहान वॉशरूम चली जाती है खुद को काम डाउन करने के लिए, तभी उसका दोस्त यहाँ पे पीछे पीछे आ जाता है। जीजी को पता था कि वो उससे बुली करेगा, फिर भी वहाँ पर वो इस तरीके से बंद कर देती है वॉशरूम को, और यहाँ पर उन दोनों को ऐसे फंसा रही होती है और आयु को लेकर के आने लगती है। वो कहता है मैं तो बस आयु से रिवेंज लेने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। सोचो से पता चलेगा कि उसकी बंदी मेरे साथ है तो उसे कितना हर्ट हुआ। निहान वैसे तो उस बंदे को अच्छा खासा सबक सिखाती है, क्योंकि यहाँ पर उसे पता था कि ये उसके साथ गलत इंटेंशन से आया हुआ है। और जैसे ही यहाँ पर आयु और लोग यहाँ पर आने लगते हैं ना, तो फिर इस तरीके से वो उन्हें इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है। वो कह रही है देखो तुम्हारा दोस्त मुझे बुली कर रहा था, मैं तो वहाँ पर वॉशरूम में आई थी, वैसे कह रहा था तो फिर ये गेट बंद कैसे हुआ। इस बात पर निहान कहती है मैंने यहाँ पर जीजी को गेट बंद करते हुए देखा था। अब वो जीजी पर इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ही भड़क जाता है। बीच में जैसे तैसे करके यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका भाई आता है और वह सिचुएशन को हैंडल आउट करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था मैटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़े। आयु निहान के इनोसेंट शक्ल पर आ जाता है और वो उसे वहाँ से ले करके जा रहा होता है, ये कहते हुए कि तुम्हें कोई भी bully नहीं कर सकता। और यहाँ पर वहाँ से जाते ही बहुत सारे रिपोर्टर्स थे। निहान यहाँ पर सबको अनाउंस कर देता है कि इस तरीके से निहान उसकी फियांसे है। घर जाकर के निहान उसका रिंग उसे लौटाते हुए कहती है मुझे पता है कि तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया था जीजी से पीछे छुड़ाने के लिए, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये रिंग वापस रख सकती हो। इस बात से आयु उससे गुस्सा आ जाता है और कहता है चलो ठीक है, जब तुम्हें ऐसा ही लगता है तो फिर तुम्हें अब दोबारा मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। निहान भी उससे कुछ नहीं बोलती है और वो चुपचाप फिर वहाँ से चली जाती है। इधर घर पे जो निहान की मॉम थी वो जीजी को कह रही होती है कि डोंट वरी, यहाँ पर वो आयु से निहान की शादी में होने नहीं दूंगी चाहे जो भी हो जाए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से आयु निहान को घर छोड़ देता है, और जैसे ही वो उसे घर छोड़ता है तो यहाँ पर वो उससे देखता भी नहीं है। इधर हम लोग देखते हैं कि जीजी और उसकी मॉम स्टेप मदर चली जाती है ग्रैंड मदर को बुली करने के लिए। उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस बात से गुस्सा आने लगता है कि वो उसकी जगह लेती जा रही है, और वो ग्रैंड मदर को भी इसी बात का कंप्लेन कर रही होती है, लेकिन ग्रैंड मदर उसकी बातों को भरोसा नहीं करती है। वो कहती है मुझे पूरा भरोसा है, मेरी पोती ऐसा नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर निहान आती है और वो उनकी अच्छी खासी सबक सिखाती है, उनके पिटाई लगाती है और कहती है मेरी ग्रैंड मदर को बुली करने के लिए अगर तुम लोग आए तो तुम लोग जिंदा नहीं बचने वाले हो, और वो डांटते उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है।
आफ्टर दैट वो ग्रैंड मदर से बात कर रही होती है। ग्रैंड मदर को कहती है, आपने मुझे रोका क्यों नहीं जब मैं उन्हें बुली कर रही थी? तो ग्रैंड मदर कहती है, मुझे पता था कि तुम लिमिट में उन्हें परेशान करोगी। आयु का सेक्रेटरी यहाँ पर उस पर नजर रख रहा होता है। निहान सोचती है, उसने तो उससे कहा था कि वो उससे अब कोई रिलेशन नहीं रख रहा, तो फिर वो उसका केयर क्यों कर रहा है इस तरीके से? वो सोच रही होती है कि शायद वो एक्शन में उसका फिक्र करता है। फिर वो यहाँ पर आयु को कुछ मैसेज करती है तो वो देखती है कि उसने उसे ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब वो उसे मिलने के लिए जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि ग्रैंड मदर के हर्ट के लिए उसे उसकी ज़रूरत तो पड़ने वाली थी। फिर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि आयु इंसर्ट था। और जब वो यहाँ पर इंसर्ट था तो वो उससे बात करने का कोशिश कर रही होती है, उसका हेल्प करने का कोशिश कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आयु नियान को ज़्यादा भाव नहीं दे रहा होता और वो उसे बोलता है कि अब ये सारे ड्रामे यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं। निहान कहती है, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? वो गुस्सा के चले जाता है। निहान को पता चलता है आयु के मॉम ने वापस से कुछ ड्रामा किया है और वो एक इम्पोर्टेंट पेंडेंट को गुस्से में तोड़ चुकी है। वो उस पेंडेंट को लेकर के वहाँ से बनवाने के लिए चली जाती है। बनवा करके अगले दिन वो जानबूझ करके उसके घर के बाहर खड़ी थी। उसे यहाँ पर फीवर भी था। घर की मेट बताती है कि आयु घर पर नहीं है। वो सोचती है तो और भी अच्छा है, वो यहाँ पर ऐसे खड़े रहेगी तो आयु को लगेगा कि वो उसका इंतज़ार कर रही है। घर की मेट जब निहान को कुछ देर यहाँ पर खड़े रहने देती है तो वो आयु को कॉल कर देती है। आयु अपने दोस्त के साथ यहाँ पर था और इस तरीके से जब उसे पता चलता है कि निहान यहाँ पर काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही है, तो फिर वो सोचता है कि चलो चल करके देख ही लेते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। उसका जो ये फ्रेंड था ना, वो हमेशा ही निहान और आयु के रिलेशनशिप को सपोर्ट किया करता था। घर की मेट कहती है कि लड़की की शायद तबीयत खराब है, वो काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो कहता है मैं नहीं आने वाला, लेकिन वहाँ से निकल जाता है। घर की मेट निहान को जाके बताती है ये बात। निहान कहती है कोई बात नहीं आंटी, आप ही है ना, उसे दे देना। मैंने ये पेंडेंट इस तरीके से रिपेयर करवाया है, मैं ऊंची पहाड़ी पर जा करके उसके लिए प्रे भी की, उसके लिए ये ताबीज़ भी लेकर के आई हूँ। ऐसे वैसे करके वो जानबूझ करके उसे सुना रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि आयु उनकी बातों को सुन रहा है और वो फुल ऑन इमोशनल नाटक कर रही होती है। उसकी इन बातों को सुन करके कहीं ना कहीं आयु को लगने लगता है कि निहान कहीं सच में तो उससे प्यार नहीं करती और वो उसे गलत नहीं समझ रहा। जैसा वो था और जैसे उसकी लाइफ में लोग थे ना, वो कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता था। निहान यहाँ पर उसे आया हुआ देखती है तो वो उसे हक कर लेती है। आयु नोटिस करता है कि उसे फीवर है। अब वो उसे कह रहा होता है कि जब तुम्हें फीवर था तो फिर तुम क्यों आई यहाँ पर? डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया जाता है, उसका वही डॉक्टर फ्रेंड नियान कह रही होती है कि एक्चुअल में यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट लेके आई थी। बोलते बोलते वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक्चुअल में थोड़ी सी मेल न्यूट्रिशन है, उसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ घर की मेड भी बताती है कि किस तरीके से आयु के लिए वो यहाँ पर घंटों इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ पर वो पिघल जाती है और नींद में ऊपर से नियान यहाँ पर आयु प्लीज़ मुझे मत छोड़ना ऐसे बोल रही होती है। तो वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद वो नियान को गलत समझ रहा है। और जब यहाँ पर अगली सुबह निहान जगती है तो आयु यहाँ पर उसका केयर करने के लिए आता है। वो उसे कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंड मदर का हेल्प जरूर करने वाला हूँ। निहान खुश हो जाती है और वो यही तो चाह रही होती है। वो उसे कहती है कि तो अब क्या हम लोग ग्रैंड मदर से मिलने के लिए चल सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है। तो आयु यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से इस तरीके से उससे मिलने के लिए जाने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे वो लोग गिफ्ट्स वगैरह भी खरीदते हैं। निहाने देख करके कहीं ना कहीं मन ही मन खुश हो रही होती है। धीरे धीरे वो आयु को अपना बना रही है और इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके से वो दोनों और ज़्यादा क्लोज भी होते जा रहे हैं। वहाँ पर निहान देखती है आयु ने उसका वो दिया हुआ ताबीज अपने कार में लगाया हुआ है। वो लोग वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो सेम ताबीज वो ग्रैंड मदर के पास भी देखता है। समझ जाता है कि उसने ग्रैंड मदर को भी दिया होगा। ग्रैंड मदर यहाँ पर इस तरीके से उसे वो कहती है, अब तुम भी हमारी फैमिली की तरह ही हो ना, तो तुम यहाँ पर रख लो इन चीज़ों को। वो यहाँ पर काफ़ी ये चीज़ें देख कर के इमोशनल हो जाता है कि पहली बार किसी ने उसे अपनी फैमिली कहा है। वो ग्रैंड मदर को भी अपनी ग्रैंड मदर मानने लगता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, वो उसे हक कर लेती है और कहती है, मुझे अच्छा लगा तुमने यहाँ पे ग्रैंड मदर को इतने अच्छे तरीके से बिहेव जो किया। और हम लोग देखते हैं कि तभी एक इंसान यहाँ पर उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है, तो बीच में यहाँ पर निहान आ जाती है और नाइफ उसे लग जाता है। वो उस बंदे की अच्छी खासी पिटाई करता है और फिर निहान को जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट के लिए घर लेकर के जाता है। नाइफ उसके हाथ में लगा था, वो उसे लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है।
ट्रीटमेंट कराने के बाद डॉक्टर फिर निहान को कहता है कि थोड़ा हाथ का ख्याल रखना पड़ेगा, कट थोड़ा सा डिप है। अब यहाँ पर आयु निहान से पहले से कहीं ज़्यादा प्यार करने लगता है, उसे ये दिख रहा था ना। निहान ने उसे बचाने के लिए ऐसे बीच में आ गया। वो निहान को कहता है वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। निहान कहती है पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, शायद वो आयु से कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगे। आयु कहता है अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो वैसे शादी क्यों नहीं कर लेती। और यहाँ पर इस तरीके से वो मान जाती है और वो कहती है ठीक है, मैं तो कब से सोच रही हूँ, बस बोल नहीं रही थी कि कहीं यहाँ पर वो उसे मना ना कर दें। अगले दिन इस तरीके से जीजी और हो आयु से मिलने के लिए आते हैं और जब वो यहाँ पर इस तरीके से मिलने के लिए आते हैं तो फिर वो यहाँ पर निहान को देखते हैं। निहान को देखते ही यहाँ पर जीजी भड़कने लगती है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर इस तरीके से जो निहान है वो कुछ ज़्यादा ही आयु के क्लोज हो गई है, तभी तो वो उसके घर पर है। जीजी को गुस्सा आ रहा होता है कि इस तरीके से वो उसके इतनी क्लोज क्यों है और कहीं वो उसे सही में शादी वादी का प्लान मत कर रहा हो। निहान उसे उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि अभी वो बिजी है और वो अभी उन दोनों से मिलने नहीं वाला है। जीजी और वो फिलहाल वहाँ से चले जाते हैं। वो जानबूझ करके उनका इंसल्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रही है, लेकिन जाते जाते वो यहाँ पर निहान को पिंच करते गया था कि वो भी तुम्हारे इस्तेमाल कर रहा है। अगले दिन आयु निहान को घर लेकर के जाता है जहाँ पर की एक गर्ल ऐसे आयु के पीछे ही पड़ी हुई थी। वो उसे कह रही होती है तुम निहान को यहाँ लेके आके बहुत बड़ी गलती कर दी हो, तुम्हारे फादर तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से निहान को लग रहा होता है कि आयु और इसके बीच कुछ चल तो नहीं रहा है, उसका रिएक्शन इतना ज़्यादा अजीब क्यों है। वो लोग ऐसे घर के लिए निकल रहे होते हैं अंदर, तभी वहाँ पर उसके फादर उसे रिसीव करने के लिए आते हैं। वो कहते हैं जीजी और उसकी फैमिली यहाँ पर तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में बात करने के लिए आए और तुम ये तमाशा कर रहे हो, चलो घर के अंदर चलो। और नई लड़की निहान को अपने साथ घर घुमाने के बहाने लेकर के जाती है। निहान भी उसके साथ चली जाती है। वो जानती थी वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर करने ही वाली है और इस तरीके से उसके साथ जाती है और आयु अपने डैड के साथ अंदर चले जाता है। फिलहाल ये जो लड़की थी वो एक्चुअल में आयु के डैड की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन निहान को पता नहीं था। और आयु इस तरीके से अपने डैड के साथ अंदर जाता है। यहाँ पर जीजी उसे बात करने का कोशिश कर रही थी तो वो उसे भाव ही नहीं देता है। वो यहाँ पर दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे साइड ले जाकर के वो लड़की निहान को कहती है इस कमरे में मेरे होने वाले हस्बैंड के मिस्ट्रेस और वो पागल है, मैंने उसे बाहर निकाल दिया, तुम पर ब्लेम लगा दिया तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। निहान हंसते हुए कहती है मुझे तो ये भी पता है कि तुम पावर और पैसे के लिए सिर्फ यहाँ पर आयु के डैड के साथ हो, ये दोनों चीज़ मैं तुम्हें किसी और से दिला सकती हूँ, इस हेल में रहने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की यहाँ पर निहान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। निहान उसे कहती है जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसा ही करते जाओ, डोंट वरी, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें ज़रूर दिलाऊंगी। वो लड़की कहती है लेकिन मुझे पावर और पैसा नहीं चाहिए। निहान कहती है मैंने कहा ना आयु को छोड़ करके तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दिलाने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की निहान के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर घर के अंदर इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चल रही होती हैं और यहाँ पर उसके डैड आयु और जीजी का शादी कराने का बात कर रहे होते हैं, जिस बात पर कि वो भड़क जाता है और कहता है मैंने कहा ना कि मैं जीजी में इंटरेस्टेड नहीं हो रहा, उससे शादी नहीं करने वाला। तभी वो लोग अंदर आते हैं और यहाँ पर उसकी आंटी यानी कि उसके डैड की दूसरी वाइफ आ करके और तमाशा करने लगती है। और इतना ही नहीं, उसने तो सब पर अटैक भी करने लगा था। और ये तमाशा देख करके आयु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। निहान को सबके सामने वो किस करते हुए कहता है कि एक्चुअल में निहान उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उससे जल्दी ही शादी करने वाला है। ये बात सुनते ही इस तरीके से वो शॉक हो जाती है और सोचने लगती है जीजी के क्या सच में यहाँ पर निहान और आयु दोनों शादी कर रहे हैं। मजबूरी में फ़िलहाल उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। जब वो लोग वहाँ से बाहर जाते हैं उसके फादर से समझाने का कोशिश कर रहे थे कि डोंट वरी, यहाँ पर मैं बात करता हूँ उससे और कहता हूँ कि वो निहान को छोड़ दे, लेकिन वो कहाँ ही किसी की बात सुनने वाला था। इधर वो सोच रहा होता है कि अगर नुआन सही तो नुआन ही सही, अगर वो आयु को अपना बना सकती है तो फिर उसे इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि घर जाकर के इस तरीके से आयु निहान को एक्सप्लेन कर रही थी, इसके भाई की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और फिर भाई के डेथ के बाद वो उसे आकर के कन्फेस करती है कि वो उसके साथ रह सकती है, लेकिन यहाँ पे वो उसे मना कर देते हैं। तो फिर पावर और पैसे के लिए वो उसके डैड के पास चली गई थी और इसके बाद से वो उसकी ऐसे गर्लफ्रेंड बन के घूम रही है। तो निहान यहाँ पे थोड़ी नॉर्मल होती है कि एटलीस्ट अब उसका और आयु का कोई रिलेशन नहीं है, वो कोई और नए पंगे पालना नहीं चाहती थी। इधर हम लोग देखते कि उनकी शादी ही वो लड़की यहाँ पर आयु के डैड को अबैंडन कर देती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड मरा था और अब मैं तुम्हें वैसे ही धीरे धीरे करके मारने वाली हूँ। वो कह रहा होता है कि मेरे लाइफ में अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है,
लेकिन वो लड़की भी यहाँ पर उसके डैड के साथ बुरा बिहेव करने वाली थी। सबके सामने तो वो एक हैप्पी कपल बन के रहने वाली थी, लेकिन पीठ पीछे तो वो उसके साथ जो करती वो तो वही जानती थी। इधर अनियान को ऐसे कॉल आता है और इसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर के लिए हर्ट का इंतजाम हो गया है, कल सर्जरी होने वाला है। ये सब कुछ एक्चुअल में आयु ने क्रिएट किया हुआ था। तो वो काफ़ी खुश हो जाती है, वो उसे थैंक्स बोलने लगती है, कहती है कि एक्चुअल में अच्छा है कल यहाँ पर इस तरीके से ग्रैंडमदर का ऑपरेशन हो जाएगा। वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, ग्रैंडमदर का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और यहाँ पर वो इस तरीके से अपना ट्रीटमेंट वगैरह करा करके बेहोश थी। अभी उन्हें वक्त नहीं था होश आने का। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि आयु नियान का ख्याल कर रहा होता है, तभी नियान का सीनियर वहाँ पर आता है और वह नियान से बात करने लगता है। ये देखती है आयु को जेलस होने लगते हैं, क्योंकि वो लड़का यहाँ पर पहले इस तरीके से नियान को पसंद किया करता था और अभी फ़िलहाल ही भले वो उसके साथ नहीं है। और यहाँ पर इस तरीके से वो जेलस हो रहा था और वो उसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोलता है, तो वो बोलती है एक्चुअल में ही मेरा बॉयफ्रेंड है। उसका सीनियर कहता है कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताना, मैं आ जाऊँगा हेल्प करने के लिए। और वो फ़िलहाल वहाँ से चले जाता है। कर भी क्या सकता था। निहान से वो पूछता है एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ क्या चल रहा है। वो कहती है एक्चुअली में पहले मेरा सीनियर हुआ करता था, इसने मुझे कन्फेस किया था बट मैंने इसे मना कर दिया था। तो फिर वो उसकी बातों का ट्रस्ट कर लेता है। वो उसे आराम करने के लिए बोलता है क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड मदर का ऑपरेशन हुआ है और उसे खुद का भी ख्याल रखना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उसकी भी तबीयत खराब हो जाएगी और ग्रैंड मदर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचने लगती कि क्या सच में यहाँ पर आई उससे प्यार करने लगा है और वो उसके लिए थोड़ा बहुत अब डिफरेंट फील करने लगती है। आयु उसके बाद वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे बेट लगा रहा होता है कि नियान तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। अगर उसे पता चलेगा कि तुमने यहाँ पर एक जिंदा इंसान का दिल निकाल करके उसकी ग्रैंड मदर को दिया है तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी? वो तुमसे प्यार नहीं करती है। वो शुरुआत से ही सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर के लिए तुम्हारे पास आई हुई है। कुछ सोचने के बाद आयु बेट लगाने के लिए तैयार हो जाता है। वो हॉस्पिटल में निहान से मिलने के लिए जाता है। उसे कह रहा होता है आयु अच्छा नहीं है, तुम्हें पता है उसने ग्रैंड मदर को किसका दिल डोनेट किया है? वो इंसान जिंदा था और हेल्दी था। निहान उसकी बात का भरोसा नहीं करती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, आयु कभी ऐसा नहीं करेगा। माना कि वो रूथलेस है लेकिन वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तुम जानबूझ करके मुझे झूठ बोल रहे हो और हम दोनों के बीच रिलेशन खराब कर रहे हो। होगा तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता तो। इसके बाद आगे तुम्हारी मर्जी। वो उसे फॉलो करते हुए जाती तो देखती है एक लड़के के मॉम डैड दहाड़ी मार करके रो रहे हैं और वो लड़का काफ़ी यंग था और इस तरीके से उसका डेथ होना काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। वो यहाँ पर जितना नियान को भड़का सकता था भड़का देता और कहता है मेरी बात का भरोसा करो, अगर नहीं होता तो ये वो लड़का है, तुम इसके बारे में चेक करा सकते हो, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगा कि तुम्हारी ग्रैंड मदर के अंदर किसका दिल धड़क रहा है। निहान यहाँ पर शौक होकर के वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ पर आयु आता है। वो से कहता है अगर उसने तुमसे पूछा तो इट्स ऑब्वियस कि वो तुम पर शक कर रही है और अगर नहीं पूछा तो इट मीन्स कि वो यहाँ पर तुम पर भरोसा करते हुए भी नहीं करती है और वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही तुम्हारे पास आई हुई है। उसने ऐसा डबल गेम खेला था कि आयु यहाँ पर दोनों साइड से निहान को खोने ही वाला था, लेकिन आयु इसी बहाने निहान को चेक भी करना चाह रहा था कि एक्चुअल में वो अब भी उसके साथ पैसे के लिए ही है या फिर सही में से प्यार करती है, क्योंकि आयु ने भी शुरुआत में यहाँ पर निहान का इस्तेमाल ही किया था, बाद में उससे प्यार हो गया था। दूसरी तरफ लोग देखते हैं कि ग्रैंड मदर को होश आ जाता है और निहान यहाँ पर उसका ख्याल रख रही होती है। उसके पास जो कार्ड था वो अपने वही सीनियर को कॉल करके बोलती है उस लड़के के बारे में पता लगाने के लिए और उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होने दिया है वो बिल्कुल सही है। उस लड़के का एक्सीडेंट में मौत हुआ था और यहाँ पर उसका दिल भी गायब है। अब वो भरोसा ही नहीं कर पा रही थी कि एक्चुअल में आयु भी ऐसा कर सकता है। तभी वहाँ पर आयु आ जाता है। निहान को वो कहता है तुम मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? निहान बहाना बनाने लगती है। वो समझ जाता है कि निहान ने सच में उसे चेक करा, इट मीन्स कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती है। उसे ऐसा लगता है कि वो सच में एक मर्डरर है। यहाँ पर वो निहान को वहाँ से गुस्से में लेकर के जाता है, घर लेकर के जाता है। उसे उसके हाथ उसका वो रिपोर्ट लग जाता है। उसे कह रहा होता है मतलब तुम्हें सच में लगता है कि इस तरीके से मैं किसी का मर्डर करके ग्रैंड मदर के लिए हर्ट लेकर के आया हूँ और तुमने पीठ पीछे मुझसे इस बारे में चेक कराया, तुमने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। निहान उसे कहती है कुछ टाइम पहले यहाँ पर आयु आया हुआ था, वो आया हुआ था और उसने मुझे बताया कि एक्चुअल में तुम इस तरीके से उस इंसान का मर्डर करके आए हुए हो।
वो कहते हैं कि मैं इस बारे में पता लगाना चाहती थी, मुझे भरोसा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। आयु कहता है अगर तुम्हें भरोसा होता तो तुम मुझसे पूछती, अगर मैं कहती तो तुम मेरे बात पर भरोसा करती, बट तुमने ऐसा नहीं किया। इट मीन्स कि तुम भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो और तुम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए मेरे पास आए हुए हो। निहान समझ जाती है कि ये सब कुछ वो का गेम है और वो उन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए कह रही थी। अब वो यहाँ पर अपना इमोशनल ड्रामा खेलने लगती है और कहती है तुम भी तो वही किए ना, इतने टाइम से मैं तुम्हारे साथ हूँ फिर भी तुम्हें मेरे प्यार को चेक करना है, तो क्या किया तुमने, वो के साथ बेट लगाया ये जानने के लिए ये एक्चुअल में मैं सही कह रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तुम मुझसे कम नहीं हो, तुम भी तो मेरा इस्तेमाल ही कर रहे थे ना जीजी से पीछे छुड़ाने के लिए, तो फिर हम दोनों में अलग कैसे हुआ। आई थिंक कि हम इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करते हैं, हम दोनों के लिए अलग हो जाने में ही भलाई है, कह के वो वहाँ से जाने लगती है। आयु से कहता है कि अब जब तुम मुझे क्रिमिनल मानती हो तो क्रिमिनल ऐसे ही, जब मैं यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंडमदर को हर्ट दिलवा सकता हूँ तो उनकी बॉडी से वापस हर्ट निकलवा भी सकता हूँ। अगर तुम यहाँ पर घर से बाहर जाने के बारे में भी सोचोगी तो मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। निहान यहाँ पर उसे कह रही है ये हम दोनों के बीच का मैटर है, तुम ग्रैंडमदर को बीच में क्यों लेकर के आ रहे हो। वो गुस्सा होकर के उसे घर पे ही रहने के लिए बोलता है और वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही वो जानबूझ करके अपने सीनियर को कॉल करती है और कहती है कि वो यहाँ आकर के उसे पिक कर ले। अब वो यहाँ पर आयु को वापस अपने पास बुलाने के लिए उस जेलसी वाली फीलिंग का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। आयु अपने दोस्त के साथ था, वही दोस्त जो कि निहान को सपोर्ट करता था। वो उसे समझाता है भाई हो सकता है उसका सीनियर उसे लेके जाए, अगर तो उसे प्यार करता है तो जाकर के उसे कन्फेस कर दे। तभी वहाँ पर वो घर पे कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो है नहीं घर पर, और इस तरीके आर्य यहाँ पर घर पे कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि निहान घर पे नहीं है और जो उसका सीनियर फ्रेंड है वो सच में उसे वहाँ से लेके गया है। तो वो तुरंत ही उसे ढूंढते हुए निकलता है। इधर निहान अपने सीनियर के साथ लंच कर रही होती है, तभी वहाँ पर जीजी और वो उसका मजाक उड़ाने के लिए आ जाते हैं और इस तरीके से कह रहे होते हैं कि लगता है आयु ने उसे छोड़ दिया। वो कहती है आयु ने मुझे नहीं, मैंने उससे ब्रेकअप किया है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आयु निहान को लेने के लिए आ जाता है और वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। यहाँ पर ये चीज़ें तो वो क्लियर कर देता है कि वो और निहान अब भी अलग नहीं हुआ है। घर जाने के बाद निहान उसे कहती है क्या अब मैं अपनी मर्जी से बाहर भी नहीं निकल सकती, क्या तुम मुझे अब घर पे कैद रखने वाले हो, मैं ब्रेकअप करके नहीं जा रही ना। वो उसे कहता है आई एम सॉरी, मैंने गलत किया, मुझे यहाँ पर वो के साथ बेट नहीं लगाना चाहिए था, तुम्हारी फीलिंग को लेकर के मुझे अपनी गलती का एहसास है। और वो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि मुझे एक्चुअल में तुमसे प्यार हो गया और कहीं ना कहीं तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैंने जो कुछ भी किया प्लीज़ उस चीज़ के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। वो उसके लिए स्टूडियो क्रिएट कर रहा था, उसे डांस करना पसंद था ना, तो उसने एक स्टूडियो यहाँ पर निहान के नाम पे खोल कर रखा हुआ था। वो उसे कहती है तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। आयु से कहता तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करूँगी तो कौन करेगा। वो सन पेपर्स पर साइन करने के लिए बोलता है, जिसके बाद कि वो स्टूडियो निहान का होने वाला था। हालांकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आयु जब उसे इतना बड़ा गिफ्ट देता है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो वो भी उसे माफ़ कर देती है और आयु के साथ अब नॉर्मली रहने का डिसाइड करते हैं। इधर ग्रैंडमदर उसे कॉल करती है, वो हॉस्पिटल के सामने ऐसे ही वॉक पर निकली हुई थी। तभी फ़ोन अचानक से कट जाता है। निहान समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो ग्रैंडमदर के साथ गड़बड़ हुआ है। वो इस तरीके से ग्रैंडमदर को देखने के लिए निकल रही थी। इधर हम लोग देखते हैं कि जीजी गुस्से में यहाँ पर आ जाती है ग्रैंडमदर को हर्ट करने के लिए और गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगती है, जिससे कि ग्रैंडमदर का दम इस तरीके से घूटने लगता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती हैं। ये देखते ही ग्रैंडमदर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब वो क्या करेगी। अब तो वो इस तरीके से फंस गई यहाँ पर, वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है ताकि किसी को पता न चले। तभी वहाँ पर निहान आती है और वो समझ जाती है कि हो ना हो ये जीजी का ही किया हुआ होगा। ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल में अंदर लेकर के जाया जाता है। वहाँ पर निहान को ऐसे जीजी का गिरा हुआ हेयर क्लिप मिला था, तो उसने जीजी के सर पे लगा हुआ देखा था, तो वो समझ जाती है वो जीजी ही थी। ग्रैंडमदर को देख करके डॉक्टर बताते हैं कि वो कोमा में है, कब उन्हें होश आएगा पता नहीं। इधर उसकी मॉम निहान को ये कहने के लिए आई थी कि वो जीजी को जाने दें, जितने पैसे चाहिए वो उसे देने के लिए तैयार है। यहाँ पर निहान इन बातों को सुन करके काफ़ी गुस्सा आ जाती है। आयु उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। निहान ग्रैंडमदर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है और सोच रही होती है कि ग्रैंडमदर जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा था उन्हें कब होश आएगा कुछ भी नहीं पता।
आया यहाँ पर नियान को कहता है क्यों ना हम अपनी शादी को कंटिन्यू करें। नियान भी मान जाती है। वो जीजी से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। इधर हम लोग देखते हैं कि वो जाकर के हुआ को बता देता है। अगले दिन इनविटेशन भी भेजता है। जीजी कहती है मैं नहीं जाने वाली उसकी शादी में। वो कहता है जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर उसने बुलाया है, और बुलाया है तो वो सिर्फ बिजनेस के लिए भी बुलाया होगा, इसी वजह से हमें उसकी शादी में जाना ही होगा। दूसरी तरफ आयु अपने डैड को बताने के लिए जाता है कि वो नियान से शादी कर रहे हैं। वो हाफ पैरालाइज हो चुका था और उसकी नई मिस्ट्रेस उसका ख्याल रख रही थी। वो जानबूझ करके उस तरीके से उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही होती है। आयु कहता है तुमने बचपन में मेरी मॉम का अबैंडन किया था ना, देखो अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम अकेले हो और कोई तुम्हारे साथ नहीं है, और मैं अपनी वाइफ से कल शादी करने जा रहा हूँ। फाइनली उनके शादी का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि नियान अपनी ग्रैंड मदर की तरफ से बनाया हुआ ड्रेस पहन करके यहाँ आई हुई थी। भले ही उसकी ग्रैंड मदर भी कोमा में थी, लेकिन वो अपनी ग्रैंड मदर के हाथों से बनाया हुआ यह ड्रेस पहन करके शादी करने के लिए आई थी। जहाँ पर कि जीजी और वो भी आए हुए थे। वो जानबूझ करके यहाँ पर स्पीच में इस तरीके से जीजी को प्रोवोक करने वाली बातें बोलती हैं। ये कहती है कि वो बहुत ही लकी है कि उसे आयु जैसा लड़का मिला है जो कि उससे इतना ज़्यादा वाला प्यार करता है। और यहाँ पर ये बातें सुन करके उसे काफ़ी ज़्यादा वाला जेलस होने लगता है, और वो गुस्सा करके बाहर टेरेस पर चली जाती है। यहाँ पर जो नियान की मॉम थी अब उसके साथ अच्छे से बिहेव करने लगती है, इस लालच में कि अब चाहे पहले जो भी हुआ अब वो आयु की वाइफ है और वो उसके लिए काफ़ी फ़ायदा ला सकती है, उसके हस्बैंड के लिए भी काफ़ी फ़ायदा ला सकती है। इसी वजह से वो उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रही होती है, और यहाँ पर इस तरीके से उसे ये पैसे वैसे भी देती है। निहान जीजी को फॉलो करते करते पीछे आती है। उसने यहाँ पर जानबूझ करके यहाँ पर एक ऐसा माइक रख दिया था जिससे कि सारे उसकी बातों को सुन पा रहे थे। वो थोड़ा सा जीजी को प्रोवोक करती है और जीजी यहाँ पर सारी बातें बक देती है। किस तरीके से उसने यहाँ पर उसके ग्रैंड मदर को इस तरीके से प्रोवोक किया था, ग्रैंड मदर को हर्ट किया था। सारे लोग जितने भी पार्टी में यहाँ पर आए हुए थे वो सारे ही उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। इसके बाद जब वो जानबूझ करके नियान और उसके ग्रैंड मदर को भला बुरा बोल रही होती है, तो गुस्से में आकर के यहाँ पर वो आयु के पावर का फ़ायदा उठाते हुए उसे इस तरीके से ऊपर छत से नीचे गिरा देती है। हालांकि वो मरने नहीं वाली थी क्योंकि उसे बचाने वाले बहुत लोग थे। जैसे वो वहाँ पर गिरती है तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसे हॉस्पिटल पहुँचाता है, और वो नियान से बात करने के लिए आता है। नियान उसे कहती है मैंने देखा था कि तुमने यहाँ टेरेस का दरवाज़ा बंद किया था। तुम जानते थे ना कि मैं जीजी के साथ क्या करने वाली हूँ, फिर भी तुम्हें अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं थी। वो कहता है मुझे फिक्र है ना, तभी तो मैंने अपनी बहन को हॉस्पिटल पहुँचाया, वरना यहाँ पर मैं उसे हॉस्पिटल भला क्यों ही भेजता। इस तरीके से मैंने कहा था ना कि वो दोनों के साथ गेम खेल रहा है। निहान भी इस चीज़ को समझ चुकी थी। तभी वहाँ पर आयु का सेक्रेटरी आता है और कहता है आयु तुमसे मिलना चाहता है। हालांकि उसका मूड बहुत ख़राब है, उसे काम डाउन करने का कोशिश करना। निहान कमरे में अंदर जाती है। वो आयु से माफ़ी मांगती है और कहती है उसने शादी वाले दिन का इस्तेमाल किया जीजी को हर्ट करने के लिए। तुम चाहो तो उसे पनिश कर सकते हो। ग्रैंड मदर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और ग्रैंड मदर को उसने ऐसे हर्ट किया था, ऑब्वियसली वो उसे जाने नहीं देने वाला था, और इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। शुरुआत में तो आयु यहाँ पर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर एट द एंड इस तरीके से जब वो उसे कन्विंस कर लेती है तो फिर वो मान जाता है। वो कहता है ठीक है, अब तुम यहाँ पर शांति से बैठो जब तक कि मैं बाहर का प्रॉब्लम संभाल रहा हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ पर बाहर आती है तो आयु के सेक्रेटरी के थ्रू से पता चलता है आयु यहाँ पर अपनी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी जीजी के फैमिली के नाम कर रहा है। तभी वो नियान पर केस नहीं करने वाले हैं। उसका डॉक्टर फिर उसे समझाता है तुम्हें जा करके आयु को ऐसा करने से रोकना चाहिए, वरना वो बर्बाद हो जाएगा। उसे कंपनी के सीईओ के पोजीशन से निकाल दिया जाएगा, फिर उसका कुछ भी नहीं रह जाएगा। और यहाँ पे आयु उन पेपर्स पर साइन करने ही वाला था कि नियान जाकर के उससे लड़ने लगती है और कह रही है कि मेरी प्रॉब्लम है, अगर जीजे की फैमिली मुझ पर केस करती है तो करने दो, वो मैं संभालूंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें उनके लिए साइन नहीं करना होगा, अदरवाइज हम ब्रेकअप करते हैं। वो को देख करके लगने लगता है कि दोनों अलग हो चुके हैं। गुस्सा करके नियान ये शादी छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। आयु भी दूसरी साइड चले जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये उन दोनों का प्लान था, और यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकअप करने को उन लोगों ने प्लान बनाया हुआ था। थोड़ी देर बाद वो ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंड मदर से अच्छी अच्छी बातें करती है जिससे कि उन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके होश में आने का। अगले कुछ दिनों तक वो लोग जीजी की तरफ से परेशान किए गए लोगों को कलेक्ट कर रही होती है।
निहान और उसकी ग्रैंडमदर इकलौती गवाह नहीं थी, और भी बहुत सारे लोग थे जिनको किसी ने बुले किया था और उनकी जिंदगियां बर्बाद की थी। कुछ क्रिपल हो चुके थे, कुछ अंधे, कुछ बहरे, और वो साइको थी। अब तक तो उसकी फैमिली ये सब कुछ संभालते आ रही थी, लेकिन अब नहीं। अगले दिन यहाँ पर निहान केस के पेपर जीजी के घर भिजवाती है, बट वो इस चीज़ को काफ़ी काम ले लेती है। कुछ देर बाद यहाँ पर, कुछ दिनों बाद उसे केस में जाना पड़ता है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ पर उसके खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं आने वाला है, लेकिन आयु यहाँ पर इतनी सारी लड़कियों को लेकर के आ जाता है। जिस जिसको जीजी ने इस तरीके से बुले किया, तब सारे यहाँ पर जीजी के खिलाफ यहाँ पर गवाही दे देते हैं और जीजी को पूरी ज़िंदगी के लिए जेल हो जाता है। ये गुड न्यूज़ जाकर के वो ग्रैंड मदर को दे दी है। जीजी अब पूरे लाइफ टाइम के लिए जेल जा चुकी है, तो ग्रैंड मदर को इधर होश आने लगता है। और कुछ टाइम बाद नियान भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। आयु ने उसे छोड़ा नहीं था। निहान का बदला पूरा हो चुका था। अगर यहाँ पर जेजी ने उसे पैसे दे दिए होते तो ये सब कुछ होता ही नहीं, और ना ही वो पूरी जिंदगी के लिए जेल जाने वाली थी। शादी वाले दिन वो निहान से मिलने के लिए आता है और कहता है, मैं ही वो मिस्टर एक्स हूँ जिसने कि तुम्हारे स्टडी को स्पॉन्सर किया था। निहान हंसते हुए कहती है, वो तो जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तभी मैं समझ गई थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि एक्चुअल में इतना घटिया इंसान जो अपने फ़ायदे के लिए अपनी बहन का भी इस्तेमाल कर सकता है, वो यहाँ पर मेरे स्टडीज़ को स्पॉन्सर कर रहा होगा। बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं आयु की जो वाइफ हूँ। तभी यहाँ पर आयु आता है और वो दोनों यहाँ पर शादी कर लेते हैं। ग्रैंड मदर को भी होश हो चुका था और कहानी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। दोनों यहाँ पर हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी पे हिंदी एक्सप्लेनेशन में।